प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है 28 में, क्या होगा? चलिए, सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं को, यूट्यूबर को मैं प्रणाम करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप मेरी बातों को लोगों तक पहुंचाएं और जो जनता हमारी बातों को सुन रही है उनको भी मेरा प्रणाम। आज मुझे प्रेस वार्ता करने और आप लोगों को निमंत्रित करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि लगभग 6 तारीख को आचार संहिता लगा और चुनाव का दौर शुरू हुआ, नामांकन हुआ, अभी प्रचार का मतलब दौर चल रहा है। इन सारी परिस्थितियों में मैंने देखा ये कि विक्रम में और खास करके पूरे बिहार के लगभग 2/3 विधानसभा क्षेत्रों में मुद्दा विहीन राजनीति हो रही है। वो विक्रम उसका सबसे अनुपम उदाहरण है, क्योंकि आप देख लीजिए, जो व्यक्ति 10 साल से कभी पद पे 2005 से 2015 तक रहे, वही आज कांग्रेस की टिकट लेके महागठबंधन की तरफ से लड़ रहे हैं, और जो महागठबंधन के प्रत्याशी रहे पिछले 2 टर्म में, वो अभी भाजपा के तरफ से लड़ रहे हैं। मगर आप देख रहे हो कि दोनों पक्षों के समर्थक वर्ग जो किसी उपकृत होने के वजह से विक्रम की राजनीति के मुद्दे के तौर पे न उठा करके अपने समर्थकों के लिए वोट मांग रहे हैं, जय जयकारा लगा रहे हैं, जबकि ये पूछने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि अगर 20 से 10 साल में वो भी कभी विधायक थे और 10 साल से ये भी विधायक हैं, तो उन्होंने विक्रम के उत्थान के लिए, संरचनात्मक उत्थान के लिए, सभी तरह के सामाजिक लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए उन्होंने ऐसा क्या किया। और पिछली बात जो नहीं बता पा रहे हैं कि पिछले 5 सालों में वो क्या किए, 10 सालों में क्या किए, मैं अब चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि जनता का जो एक आवाज है, जो 2-2 हजार दोनों नेताओं के पीछे लोग घूम रहे हैं, और उसके बाद के जो 2,94,000 जनता है, उसके उसके मन में जो प्रश्न है, उस प्रश्न को मैं आपके जरिए उन तक पहुंचाने का प्रयास किया हूं। उसी के लिए ये मैंने प्रेस वार्ता रखा है। मुद्दा विक्रम का ये होना चाहिए कि विक्रम में जो भी जीत के आ रहा है या जो भी प्रत्याशी है, वो ये बताएं कि अगले 5 साल में वो विक्रम को क्या देने वाले हैं। विक्रम जो एक खंडहर के तौर पे तब्दील हो चुका है, 2.25 प्रखंडों का ये विधानसभा है, विक्रमपुरा, नौबतपुरपुरा और लगभग 6 पंचायत बिहटा का, और वो खास करके लई वाले क्षेत्र में। आप लई बाजार को ही जाके देख लीजिए, नमूना के तौर पे एक महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है, और विकास की गाथा सुनिएगा विधायक जी से और पूर्व विधायक जी से कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसे किया। इन सब चीजों से अलग हटके मैं पूछना चाहता हूं, और आप लोग भी कल से उनसे पूछें कि वो अगले 5 साल के उनका क्या योजना है, और मैंने उनके लिए खुला चिट्ठी लिखा है। वो चिट्ठी पढ़ के आपको सुना देता हूँ। चिट्ठी में है कि सेवा में 2025 के विक्रम विधानसभा के सम्मानित प्रत्याशीगण, विषय विक्रम विधानसभा क्षेत्र 2 ब्लॉक विक्रम, नवतपुर, बिहटा, लई का क्षेत्र पिछले 25 वर्षों से संरचनात्मक विकास से कोसों दूर है। जैसा कि विकास के बयार पूरे बिहार में बहने का दावा किया जाता है, यह सब शत प्रतीत भी दिखता है। संप्रति बिहटा, पालीगंज, फुलवाड़ी शरीफ, मसौढ़ी को विगत 20 वर्षों में एक अच्छा रोजगार देने वाला, शिक्षा के केंद्र के रूप में, स्वास्थ्य सुविधाओं को सुलभ कराने वाला एक शहर के तौर पे जाने जाने लगा है। विक्रम की जनता इस बार अपने चुनकर आने वाले जनप्रतिनिधि से यह आशा रखते हैं कि आने वाले 5 वर्षों में इन्हीं प्रखंडों की तरह राज्य और केंद्र की विकासात्मक योजनाओं को लाकर विक्रम को समृद्ध करने का कार्य करेंगे। महाशय प्रत्याशीगण, विक्रम के लगभग 3.5 लाख नागरिकों की तरफ से आकांक्षित प्रश्न है कि आप सभी यह जनता को भरोसा देने की चेष्टा करें कि अगर विक्रम की महान जनता आपको वर्ण करती है, तो विक्रम क्षेत्र के विकास के लिए आपकी क्या दीर्घकालीन योजनाएं हैं। एक बार पुनः पूछता हूं कि आपकी दीर्घकालीन क्या योजनाएं हैं। कम से कम 10 विकासात्मक योजनाओं को जनता के बताने का कार्य करें इस चुनाव प्रचार के दरमियान में, क्योंकि पिछले 25 वर्षों से विक्रम की जनता जाति, पार्टी, धर्म, दबाव और पैसे की राजनीति से उब चुका है। उसे अब क्षेत्र का सर्वांगीण विकास चाहिए। लोगों को अब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेल कूद, पर्यटन और भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए। ब्लॉक का भ्रष्टाचार, थाना का भ्रष्टाचार, एसडीएम कार्यालय का भ्रष्टाचार, इन सब चीजों से लोगों को मुक्ति चाहिए। और खास करके उन बिंदुओं को मैं उनको बताना चाहता हूं जो वो अपने उपलब्धियों के तौर पे लेते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि विगत 20 वर्षों में बहुत नाली गली ढलाई हो चुका है, रोड का रिपेयरिंग हो चुका है, ट्रांसफार्मर बदलाव हो चुका है, समरसेबुल गड़ा चुके हैं, मरनी जीने में खाना कर चुके हैं, हॉस्पिटल में बेड दिलवा चुके हैं, मरनी शादी में और एक्सीडेंट में लिफाफा से लोगों को उपकृत कर चुके हैं।
अब विक्रम को एक विकास का नया रोल मॉडल बनना है। अगले 5 वर्षों में विकसित विक्रम की परिकल्पना को मूर्त रूप होते जनता देखना चाहती है। इस विषय को ध्यान में रख के अपना नीति निर्धारण करें। आप लोगों से आग्रह है कि ये मेरा प्रपत्र ले जाके उनको सौंपे और ये प्रश्न पूछे कि आने वाले विगत 5 सालों में अगर वो चुन के आते हैं तो उनकी क्या योजनाएं हैं। अगर बगैर योजना के सिर्फ नाम पे कि इनको हराना है, उनको जीतना है, तो विक्रम इसमें कब जीतेगा। विक्रम की हर बार हानि हो रही है। मैं 2005 से चुनाव को देख रहा हूँ। कभी रामजन्म शर्मा जी को हराने के लिए अनिल जी को लाया गया, अनिल जी को हराने के लिए सिद्धार्थ जी को लाया गया, सिद्धार्थ जी को हराने के लिए अब दूसरा प्रयोजन किया जा रहा है। ये प्रयोजन से विक्रम कहाँ अटक गया। तो मेरा उद्देश्य यही है कि जनता मुख है, जनता को दबाव में, डर में और प्रलोभनों से उसे वो अपना कुछ कहने का प्रयास कर रही है, मगर उसको सुनने के लिए तैयार क्या है। 2000 1000 आदमी के साथ आप जाके किसी आदमी से वोट मांगते हैं, ये वोट मांग रहे हैं कि रंगदारी कर रहे हैं।